हाय गाइस। आज हम लोग यूपी टेट के 23 जनवरी को हुए एग्ज़ाम की सीडीपी की आंसर की डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की है। आपको यही आंसर मिलने वाले हैं जो कि आज डिस्कस भी होने वाले हैं आपके साइट पर। तो चाहो तो आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हो, और साइट पर चेक ना करें तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये वही आंसर है जो साइट पर बताए गए हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। आप सभी को पता है कि जो कोलर है वो हमारे हैं अधिगम से संबंधित है। तो कोलर का आपका सिद्धांत किसका है? अधिगम का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। आपको पता है मैकडूगल ने हमें जो है टोटल 14 प्रवृत्तियां बताई हैं, तो इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मानसिक उत्तेजना प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आपको पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है दैट इज़ डन फॉर व्हाट। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है दैट इज़ डन फॉर क्रिएटिविटी। कुछ लोग इसका समस्या समाधान बता रहे हैं कोई एक जगह आंसर की पर, जबकि ये आंसर इसका गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका आंसर नहीं है, इट इज़ फॉर क्रिएटिविटी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुत्ता किसका विषय था। आप सबको पता है जो कुत्ता है वो पावलोव का विषय था। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए नेक्स्ट, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो। मौलिकता, विश्वसनीयता, प्रभाव, ये किसके घटक हैं। तो ये आप सबके जो हैं ये आपके सृजनात्मकता के घटक हैं, व्यक्तित्व के नहीं है। बहुत लोग पर्सनैलिटी लगा रहे हैं, इट इज़ नॉट पर्सनैलिटी, इट इज़ क्रिएटिविटी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉम्बैट क्या है, युयुत्सा क्या है। तो कॉम्बैट जो है वो आपका संवेग नहीं है, वो आपकी होती है इंस्टिंक्ट, यानी कि वो आपकी होती है मूल प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 4th। नेक्स्ट, सारे के विकास का प्रमुख नियम कौन सा है। तो आपको पता है जो सबसे प्रमुख नियम है वो आपका है द्रुतगामी नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विच इज़ नॉट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का तो सिद्धांत ये अधिगम का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। द थ्योरी ऑफ कंडीशन रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट, विकास परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये किसने कहा था। आपको पता है ये जो कहावत है ये हरलॉक ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। हरलॉक इसका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना के अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर, तो पूर्व अनुभव के आधार पर जब आप अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे आप प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वैसे तो आपकी स्मृति रहेगी पूर्व अनुभव, लेकिन जब आप अर्थ प्रदान करें तो ये आपका प्रत्यक्षीकरण, यानी दैट इज़ योर दैट इज़ योर परसेप्शन। चलिए नेक्स्ट, सीखने और भूल का सिद्धांत किसने दिया, सभी को पता है, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें भी, औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का जो बुद्धि स्तर होता है वो कितना होता है, वो आप सभी को पता है। औसत के लिए आपको होता है 90 से 109, वैसे 110 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका 3rd। नेक्स्ट हम लोग देखें, तरल क्रिस्टल बुद्धि के प्रतिमान किसने दिया। तो तरल क्रिस्टल का दिया आपका कैटले ने, ये याद रखिएगा, कैटले। नेक्स्ट, कैटेल है वैसे तो उनका। और नेक्स्ट आपका क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया है, सभी को पता है क्रिया प्रसूत का जो नियम है वो स्किनर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट। देखो ब्लूप्रिंट जब आपका कोई प्रश्न पत्र निर्माण होता है या कोई भी आप पेपर बनाते हैं तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो किस लिए होता है, परीक्षण निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है, सभी को पता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो हमारी दी है प्याजे ने। चलिए नेक्स्ट, MIP क्या है। देखो MIP जो है ये MPPI एक टेस्ट है जो आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को चेक करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अधिगम में सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो अधिगम में सर्वाधिक आवश्यक आपका है मोटिवेशन।
इसका कई आंसर की कुछ कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, इसका सही आंसर यही आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शैशव काल का समय क्या है। सभी को पता है शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हुए, कोलर अपने उसमें क्या सिद्ध करना चाहता है। देखो इसकी आंसर की सभी ने गलत बता रखी है, क्योंकि अगर आप सही से कोलर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो कोलर ने साफ साफ कहा है कि मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ये इसका सही आंसर है। ह्यूमन लर्निंग इज़ पर्पसफुल, अगर पर्पस नहीं होगा आदमी कभी नहीं सीखता, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, पंचतत्व प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको पता है पंचतत्व प्रणाली जो है हमारी, वो हमारी दी है हर्बर्ट ने, किलपैट्रिक ने नहीं दी है। बहुत लोग उसको किलपैट्रिक करेंगे, बल्कि मैंने डिस्कस भी किया था कि कौन से सिद्धांत किसने दिया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की जो चर्चा है वो किसने की है। इसका आंसर लोग कैनन बता रहे हैं, कैनन इसका आंसर नहीं है, नहीं, कैनन इज नॉट द राइट आंसर। इसका आंसर है कृष्मा, कृष्मा इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है, और आयोग इसी को भी मानेगा। वैसे इसका सबको आंसर मिलने वाला है, सबको मार्क्स मिलने वाले हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो इसका सही आइए किसने कहा है, दैट इज, ये आपका जो कथन है दैट इज क्रो एंड क्रो, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते भाई। नेक्स्ट, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा क्या होती है। तो आपको पता है भाषा जो है अनुकरण और प्रलोभन के फलस्वरूप होती है। ऑप्शन नंबर 3, एज द आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट, मूल, देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें रिपीटेड है, यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा है कि 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ वो किसने दी, वो आपको पता है मैकडूगल ने दी है। तो ये क्वेश्चन तो इसमें से आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते थे, ये तो चीटिंग वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर नंबर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी वस्तु की उपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहला। ये जो कथन है किसका है, तो ये आपका है डम्बेल का, ये एक्चुअली कथन है डम्बेल का, रॉस का नहीं है ये। नेक्स्ट, सुजन साथ के पिता कौन है, मैं आपको बता चुका था, क्लास में बताया था, दैट इज गॉल्टन। गॉल्टन इज नोन एज द फादर ऑफ इग्वेनियस, सुजन सास के पिता। चलिए नेक्स्ट, 12 से 16 साल के बालकों हेतु हिंदी में DS जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था। तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने जो किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये आपका 4th इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का द्विकारक आप सभी को पता है स्पीयरमैन ने दिया, इसका आंसर होगा 4। पूरी आंसर की डिस्कस की है, यही आंसर रहने वाले हैं। चेक करिए आप लोग कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है आंसर की इसमें कि भाई ये आंसर होगा या वो आंसर होगा, मैंने सही सारे आंसर बता दिए हैं, इन्हीं को आप आगे सब लोगों पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।